मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम पूजा फ्रॉम श्री गुरु तेग बहादुर स्कूल। हम चैप्टर डिस्कस कर रहे थे लॉ एंड सोशल जस्टिस, जिसमें हमने स्टडी किया था कि जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, कुछ लॉज के कुछ कानून के जरिए क्या करती है, लोगों को एक सिक्योर लाइफ प्रोवाइड करवाती है। स्पेशली जो है पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी होती है, जो कि वर्किंग क्लास होती है, लेबर क्लास होती है सोसाइटी की, स्पेशली उनको, ताकि जो उनके मालिक होते हैं, मीन्स जो उनके ओनर होते हैं, वो उनके क्या है, उन्हें एक्सप्लॉइट ना करें, उन्हें ह्यूमिलेट ना करें। इसके लिए हमने एक इंसिडेंट स्टडी किया था कल भोपाल गैस ट्रेजेडी का, जिसमें क्या थी, एक इंसिडेंट हुआ था यूसी की। एक अमेरिकन कंपनी थी जहाँ पे गैस लीक की वजह से बहुत सारे लोगों ने अप्रोक्सीमेट 8 to 10,000 मतलब लोगों ने क्या थी, अपनी जान गंवा दी थी। बट उन्होंने जब इंश्योरेंस की क्लेम की तो यूसी जो कंपनी थी उन्होंने कोई भी क्लेम नहीं लिया और उसकी इंसिडेंट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। तो उसी के बाद क्या है, इन सब इंसिडेंट के बाद गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया कि अगर वर्किंग क्लास के साथ ऐसा कोई भी हादसा, कोई भी ट्रेजेडी होती है तो उसका ज़िम्मा कौन लेगा, मतलब उन्हें वो मुआवजा कौन प्रोवाइड करवाएगा। इसके लिए गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया और कुछ कानून बनाए, जिसमें नेक्स्ट टॉपिक हम इससे रिलेटेड स्टडी करेंगे। व्हाट इज़ अ वर्कर्स वर्क, मतलब वर्कर क्या है, वर्कर की पोजीशन क्या है इंडिया में, वर्कर की और वर्कर किन सिचुएशंस में वर्क करता है कैसे उन्हें एक्सप्लॉइट किया जाता है। इफ़ वी आर टू अंडरस्टैंड द इवेंट्स लीडिंग टू भोपाल डिजास्टर, वी हैव टू आस्क व्हाई डिड द यूसी सेटअप इट्स प्लांट इन इंडिया। अब यूसी कंपनी अमेरिकन कंपनी है, उसने इंडिया में प्लांट जो था वो कैसे सेटअप किया। प्लांट मीन्स उन्होंने अपनी कंपनी कैसे इस्टेब्लिश की दूसरी कंट्री में आके। वन रीज़न वाई फॉरेन कंपनीज केम टू इंडिया इज़ द चीप लेबर। अब रीज़न इसका क्या है, अगर हम जनरली देखें कि इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो पॉपुलेशन ज़्यादा होने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा है, मतलब बेरोज़गारी भी बहुत ज़्यादा है। तो लोग क्या करते हैं, कम वेजेस पे भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। तो कंपनीज को क्या है, बहुत ही चीपली लेबर मिल जाती है। मतलब अगर उन्हें खुद की कंट्री में अगर वो पर 10 to 15,000 दे रहे हैं, तो इंडिया में क्या है 5 to 7,000 में भी क्या है लेबर काम करने को तैयार हो जाती है। इससे क्या होता है, उनकी कॉस्ट कम हो जाती है। कॉस्ट कम होने से ऑटोमेटिकली उनके प्रॉफिट्स इंक्रीज़ हो जाते हैं। तो इसीलिए क्या करते हैं, चीप लेबर अवेलेबल होती है, इसलिए वो इंडिया में आते हैं और यहाँ पर अपनी कंपनीज़ को सेटअप करते हैं। फॉर लोअर पे कंपनीज कैन गेट लॉन्गर आवर्स ऑफ वर्क। अब इंडियंस क्या करते हैं, कम पे में ज़्यादा घंटे काम करते हैं। एडिशनल एक्सपेंसेस सच एज फॉर द हाउसिंग फैसिलिटीज़ फॉर वर्कर्स आर ऑल्सो फ्यूअर, दिस कंपनीज कैन सेव कॉस्ट एंड अर्न हायर प्रॉफिट्स। और इस तरह से क्या होता है, कंपनी कम पे करके ज़्यादा घंटे काम करा के खुद के प्रॉफिट्स को इंक्रीज़ कर लेती है। कॉस्ट कटिंग कैन ऑल्सो बी डन बाय अदर मोर डेंजरस मीन्स। अब कॉस्ट कटिंग मतलब अपने प्रॉफिट्स इंक्रीज़ करना। और कॉस्ट कट कैसे कर सकते हैं, जैसे कि जो उनकी फैक्ट्रीज होती हैं जहाँ वो सेटअप करते हैं, प्रॉपर मीन्स वो नहीं, जैसे फायर सेफ्टी के मीन्स हो गए, फायर अलार्म्स हो गए, या अदर कोई इंश्योरेंस फैसिलिटी जो वर्कर्स को प्रोवाइड करते हैं, ये सब मीन्स वो अडोप्ट नहीं करते। इनसे उनकी इन पर कॉस्ट नहीं लगती। लेकिन जो वर्किंग क्लास होती है उनकी लाइफ के साथ क्या है, मीन्स वो एक तरह से खेल रहे होते हैं। इन दी यूसी प्लांट जो कि सेफ्टी डिवाइसेस थे वो भी अच्छे से काम नहीं कर रहे थे, प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रहे थे। और इवन मतलब कि वो क्या थे, उन्होंने 12 से 6 वर्कर ही काम पर एम्प्लॉय, जहाँ 12 की ज़रूरत थी वहाँ 6 वर्कर्स को मतलब ज़्यादा टाइम काम करवा रहे थे। उसके बाद है, रीड द फॉलोइंग कंपैरिजन बिटवीन द यूसी सेफ्टी इन भोपाल एंड इट्स अदर प्लांट इन यूएसए। मतलब यूसी अमेरिकन कंपनी है, उसकी जो कंपनी इंडिया में इस्टेब्लिश की थी उसमें, और जो खुद की कंट्री में जो उन्होंने कंपनी इस्टेब्लिश की थी उसमें जो सेफ्टी डिवाइस है, उन दोनों के फंक्शन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। वो किस वजह से था, क्योंकि यहाँ की जो इंडिया की गवर्नमेंट है, वो क्या है, सेफ्टी डिवाइसेस की तरह ज़्यादा ध्यान नहीं देती है। So why there is such sharp differences in safety standards across country, and even after the disaster happened, why was the compensation to the victims so low? और अगर ऐसा कोई डिज़ास्टर, कोई ट्रेजेडी हो जाती है वर्कर्स के अगेंस्ट, तो उन्हें क्लेम भी बहुत, या तो दिया ही नहीं जाता है, बहुत ही कम दिया जाता है। ऐसा क्यों होता है कि वर्कर क्लास के अगेंस्ट इतना एक्सप्लॉयटेशन होता है। वन पार्ट ऑफ द आंसर लाइज इन वट इज़ परसीव्ड एज द वर्थ ऑफ एन इंडियन वर्कर, क्योंकि वर्कर्स में इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती इंडिया में। वन वर्कर कैन ईजीली रिप्लेस अनदर, मतलब कि अगर एक मज़दूर काम छोड़ के चला जाता है तो हम दूसरा मज़दूर अपॉइंट कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो बेरोज़गारी है, तो इसी वजह से लेबर बहुत ईजीली मिल जाते हैं, इवन चीपली मिल जाते हैं।
एंड देयर आर मैनी वर्कर्स हु आर विलिंग टू वर्क इन अनसेफ कंडीशन, और लोगों को कोई परवाह नहीं होती, उन्हें किसी भी कंडीशंस में काम करवाया जाए, उन्हें सिर्फ वर्क चाहिए होता है। मीन्स कहते हैं कि उन्हें 2 वक्त का खाना चाहिए होता है स्पेशली। मेकिंग यूज ऑफ वर्कर्स vulnerability, employers ignore safety in workplace. Thus, even so many years after the Bhopal gas tragedy, there are regular reports of accidents in construction sites, mines and the factories due to the careless attitude of the employers. इसमें क्या होता है, जो मतलब कि एम्प्लॉयर्स होते हैं, जो ओनर होते हैं फैक्ट्री के, माइंस के, वो क्या करते हैं, वो उनकी कंडीशंस की तरफ ध्यान नहीं देते। सपोज़ अगर माइंस में काम कर रहे हैं, अगर ऑयल वेल्स में काम कर रहे हैं, तो उनका ध्यान नहीं दिया जाता। कुछ क्या होते हैं, सांस ना लेने की वजह से, कुछ क्या है, मिट्टी में दबने के कारण क्या है, मर जाते हैं। तो उनकी तरफ प्रॉपर ध्यान नहीं दिया जाता, उनके सेफ्टी मेजर्स की तरफ। यही सबसे बड़ी वीकनेस है कि इंडिया में लेबर को कहीं रिस्पेक्ट नहीं दी जाती, कहीं भी उन्हें इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, इसलिए उनके सेफ्टी की तरफ भी ध्यान नहीं दिया जाता।